मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। तो बच्चों, तुम लोगों को याकूब की कहानी पसंद आई? हाँ। हाँ, मुझे खुशी हुई तुमको पसंद आई। किसी को कुछ पूछना है? फादर, मुझे पूछना है। हाँ लूसी। फादर, याकूब का आशीर्वाद कैसे मिला? क्योंकि एसाव तो पहलौठा था। बहुत अच्छा प्रश्न है। बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा। हाँ, सामान्यतः पिता का आशीर्वाद पहलौठे को मिलता है, परंतु एसाव ने अपना अधिकार याकूब को दिया था और इसीलिए वो आशीर्वाद उसे मिला। बताओ, याकूब को पहलौठे होने का अधिकार कैसे मिला? हाँ, एक दिन एसाव भूखा था। उसने शपथ खाकर याकूब को खाने के बदले अपना अधिकार दे दिया। ठीक है, वो योजना बनाता था, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। तो याकूब का अर्थ कौन बताएगा? याकूब का अर्थ जिसने एड़ी पकड़ रखी हो। हाँ, बिल्कुल सही। और उसका ये नाम कैसे पड़ा? फादर, क्योंकि जन्म के समय उसने उसके बड़े भाई की एड़ी पकड़ रखी थी। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया मैथ्यू। धन्यवाद फादर। अब मुझे बेतेल में याकूब के वादे के बारे में कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। हाँ जॉर्ज, बोलो। जब ईश्वर ने याकूब से बेतेल में बात की तो उसे लगा कि यह स्वर्ग का द्वार है। उसने शपथ खाई कि वह उस स्थान पर वापस आएगा और ये भी शपथ ली कि वही उसके ईश्वर होंगे। हाँ सही। याकूब वहाँ से कहाँ गया? फादर, वो आराम देश गया। बिल्कुल सही जॉर्ज। ठीक है, अब मैं तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूँ। अरे छोटे बच्चे, तुम इधर लो, थोड़ी घास खाओ। अच्छा, तो तुम भूखे नहीं हो? याकूब लाबान के पास 1 महीने रहा। वो लाबान की भेड़ें चराता था। राहेल और याकूब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। याकूब को राहेल से प्यार हो गया। मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। ओह, तो तुम क्यों लाई हो? तुम्हें पानी नहीं पीना है? हाँ, मेरा मतलब धन्यवाद। तो लो ना। तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ आते हुए तो नहीं देखा? मुझे पिताजी मिले थे। वे जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। परंतु वो यहाँ इस समय नहीं आते। उन्होंने तुम्हें क्या कहा? मुझे नहीं पता। वे यहाँ आ रहे हैं, तुम खुद ही पूछ लेना। अरे याकूब। हाँ जी। राहेल, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है। मैं जा रही हूँ। बाय याकूब। ठीक है राहेल। याकूब, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। क्या बात है? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें बहुत धन्यवाद। ओह, ठीक है जी। नहीं याकूब, मैं तुम्हारी मेहनत की बहुत कदर करता हूँ, परंतु तुम मेरे भांजे हो, इसलिए बिना पैसे लिए काम मत करो। मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। नहीं अंकल, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। ओह याकूब, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हें कुछ न कुछ तो देंगे, जरूर देंगे। मैं सोचता हूँ मुझे कुछ और चाहिए। क्या है? हाँ, बताओ। अगर आप मेरी शादी राहेल से करा दें तो मैं 7 सालों के लिए आपकी सेवा करूंगा। ठीक है। मैं तुम्हें राहेल से विवाह करने दूंगा और भी बहुत सी वस्तुएं तुम्हें दूंगा। हाँ। ओह, धन्यवाद अंकल, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
याकूब ने 7 वर्ष तक सेवा की और याकूब की मेहनत के कारण लाबान अमीर हो गया। एक महीना और, सिर्फ 1 महीना, फिर राहेल मेरी हो जाएगी। पर लाबान याकूब को धोखा देने की योजना बना रहा था। इसने अपने भाई को धोखा दिया, इसने अपने पिता को धोखा दिया। अब मैं इसे मूर्ख बनाऊंगा। और 7 साल बाद याकूब लाबान के पास राहेल से विवाह करने पहुंचा। लाबान ने विवाह उत्सव आयोजित किया। बहुत बढ़िया, थोड़ी और पियो। हाँ हाँ। ओह नहीं, मैं बहुत पी चुका। चलो पी लो, तुम्हारा विवाह है। ठीक है। लो। मुझे तो लगता है इसे और शराब पिलानी होगी। ठीक है। क्या आप मुझे मेरे तंबू में ले जाएंगे? मैं अपने तंबू में जाना चाहता हूँ। जब याकूब ने शराब पी ली तो लाबान उसे तंबू में ले गया। यहाँ आओ याकूब, ये तुम्हारी पत्नी है। मेरी पत्नी, मेरी प्रिय। शराब के नशे और रात में तंबू में याकूब स्त्री को पहचान नहीं पाया। वो राहेल नहीं, लेआ थी। गुड मॉर्निंग प्रिय। गुड मॉर्निंग। लेआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राहेल किधर है? क्या तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मेरे साथ धोखा हुआ है। वो अपने तंबू में हैं। गुड मॉर्निंग याकूब। तुमने मुझे धोखा दिया है। याकूब, मुझे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने 7 साल तक राहेल के लिए आपकी सेवा की है। हाँ, मुझे माफ करो याकूब, किंतु हमारे देश में ऐसा नहीं होता है कि बड़ी बेटी के रहते छोटी बेटी का विवाह कर दिया जाए। आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? धैर्य रखो, धैर्य रखो। मैं राहेल से भी तुम्हारा विवाह कराऊंगा, परंतु क्या? उसके लिए भी तुम्हें मेरे यहाँ 7 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। हाँ? और 7 साल? सिर्फ 7 वर्ष याकूब, 7 वर्ष। और मैं 1 सप्ताह में तुम्हारा विवाह राहेल से करा दूंगा। हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं राहेल के लिए और 7 साल तक आपकी सेवा करूंगा। हाँ ठीक है। मैंने इसे फिर मूर्ख बनाया। और जैसा लाबान ने वादा किया था, याकूब से राहेल का विवाह करा दिया। याकूब, आज से ये मेरी बड़ी बेटी राहेल तुम्हारी पत्नी है। ओ मेरी प्रिय। याकूब के रहते लाबान का धन बढ़ गया। लेआ को कई संतान हुई और राहेल को एक पुत्र हुआ, यूसुफ। वे प्रेम पूर्वक रहते थे, परंतु याकूब अपने परिवार के पास जाना चाहता था। मेरे यूसुफ। पापा, नाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
बहुत खुश नजर आ रहे हो। मैं खुश क्यों ना हूँ? मेरे पास सुंदर पत्नी है, सुंदर बेटा है। मैं दुनिया में सबसे भाग्यशाली हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ तुम अपने परिवार और अपने देश वापस जाना चाहते हो। हाँ, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तो तुम पिताजी से बात क्यों नहीं करते हो? मैं जाता हूँ उनसे बात करने। परंतु कब? ये तो तुम कई दिनों से सोच रहे हो। मैं आज ही उनसे बात करूंगा। लो, बच्चे को लो। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। ठीक है मेरे प्रिय। अरे याकूब, तुम यहाँ? तो फिर भेड़ों को कौन देख रहा है? राहेल उनकी देखभाल कर रही है। मैं आपसे बात करने आया हूँ। मुझसे ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो भेड़ों को छोड़कर यहाँ चले आए? बहुत जरूरी बात है, आप सुनिए। हाँ ठीक है, क्या है? कृपया ध्यान से सुनिए। मैं बहुत दिनों से आपसे एक जरूरी बात कहना चाह रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है याकूब? मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। क्यों? परंतु क्यों? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, पर मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों के पास। परंतु नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे माफ करिए, पर मैं जाना चाहता हूँ। थोड़े दिन और रुको, तुम्हें जो चाहिए मैं और दूंगा। ठीक है, मैं रुक सकता हूँ, अगर आप मुझे मेरी मजदूरी दें। तुम मुझे अपनी मजदूरी बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो फिर आपकी जितनी भी भेड़ बकरियां हैं, उनमें से काली, चित्तेदार, चितकबरी मेरी, बाकी की सफेद आपकी। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर मैं रुक सकता हूँ। ठीक है, तो तुम काम पर जाओ। ये मुझसे बहुत ज्यादा मांग रहा है, मैं इसे फिर मूर्ख बनाऊंगा। लाबान बहुत लालची बन गया। वो सारे जानवरों को अपने पास रखना चाहता था। उसने याकूब को फिर मूर्ख बनाने का सोचा। राहेल, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, शाम होते ही आ जाऊंगा। वो गया। आओ मेरे बेटों। हम कहाँ जा रहे हैं पिताजी? हमारे खेत पर। परंतु ये हमारे भी खेत है, फिर हम क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि याकूब को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं पिताजी? चुप रहो, मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वही करो। माफ करना पिताजी। ऐ तुम काले वाले, इधर आओ। मूर्खों, इधर आओ। सब चित्तीदार काली और चितकबरी भेड़ों को ले चलो। पिताजी, आप बहुत चतुर हैं। आपने काली और चित्तीदार सभी भेड़ें ले ली हैं। हम याकूब को कुछ भी नहीं देंगे। मूर्खों, मैं याकूब को कुछ नहीं देने वाला, ये सब हमारी हैं। लाबान याकूब को कुछ नहीं देना चाहता था। उसने सारी चित्तीदार भेड़ें और काली भेड़ें अपने पुत्रों को दे दी। परंतु जब याकूब ने देखा तो वो समझ गया कि लाबान ने उसे फिर मूर्ख बनाया है। ओह, लाबान ने मुझे फिर मूर्ख बनाया। क्या हुआ प्रिय? क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी? इस बार उन्होंने क्या किया? यहाँ देखो, यहाँ सारी सफेद भेड़ें हैं और वो मुझे मूर्ख बनाकर मेरी सारी भेड़ें ले गए। ओह प्रिय, मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगती हूँ। और तुम्हारे भाई कहते हैं कि मैंने उनकी सारी संपत्ति चुराई है। परंतु क्यों उन्होंने यहाँ चोरी की? मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हमारे पास है हमें वो सब लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। वो फिर यहाँ आएंगे और जो कुछ है वो सब भी ले जाएंगे। हाँ याकूब, मैं सोचती हूँ हमें आज ही आपके देश चल देना चाहिए। हाँ, मेरे पिता के देश। तुम ठीक कहती हो राहेल, आज रात ही हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अगली सुबह याकूब अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति के साथ
कनान देश की ओर चला। अरे, मैंने तुम्हें संभाल लिया। तुम ठीक हो? हाँ, बस जल्दी चलो। मैं जानता था कि वो धोखेबाज है। पिताजी, पिताजी वो हमारी भेड़े भी ले गया। वो 2 दिन पहले गया होगा, चोर। पिताजी, हम उसके पाँव के निशान देख सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए। चलो, हम उसके पाँव के निशान का पीछा करते हैं, हम उसे पकड़ लेंगे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे कुछ ही दिनों में पकड़ लेंगे। लाबान ने 7 दिनों तक याकूब का पीछा किया। 7वें दिन ईश्वर उससे कहते हैं, लबान, तुम याकूब को नहीं छोड़ोगे, अच्छा बुरा एक शब्द भी नहीं कहोगे। जी मेरे ईश्वर, मुझे माफ करें। कुछ दिन बाद लाबान याकूब के पास पहुंचा, परंतु उसने ईश्वर की चेतावनी के कारण याकूब को हानि नहीं पहुंचाई। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? मैं नहीं भागा था, ये सब मेरा है। मैं जब यहाँ आया था तब तुम्हारे पास कुछ ही भेड़ें थी। आज तुम्हारे पास इतनी भेड़ें हैं, ये सब मेरी मेहनत का फल है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अगर ईश्वर ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं तुम्हें... तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि कमजोर की रक्षा के लिए ईश्वर है। हाँ, ठीक है। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए आज ही हमें संधि कर लेना चाहिए। संधि? कैसी संधि? संधि इस बात की कि तुम हानि पहुंचाने हमें यहां से आगे नहीं आओगे। मैं फिर से तुम्हें नहीं देखना चाहता, ये मेरा वादा है। मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं। लाबान अपने घर की ओर लौट गया और याकूब कनान देश की ओर चलने लगा। याकूब ने अपने आने का संदेशा एसाव को भेजा। जाओ, किंतु उसका दूत जब वापस आया तो उसने याकूब को बुरी खबर दी। मालिक, एसाव ने 400 सैनिक भेजे हैं, अब हम क्या करेंगे? हाँ, 400 सैनिक है वहां। हमें काफिले को 2 भागों में बांट देना चाहिए। जी मालिक। आधा परिवार एक काफिले में और दूसरा परिवार दूसरे काफिले में, ताकि हम एसाव के सैनिकों से बच सकें। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है मालिक। ठीक है, जाओ और सबको बता दो। उस रात याकूब ने ईश्वर से प्रार्थना की और उनको हर चीज के लिए धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि वे एसाव को रोकें। हे मेरे ईश्वर, कृपया हमें एसाव से बचाइए। हाँ? आप कौन हैं? तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। रुकिए, रुकिए। क्यों? क्यों? मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा, मैं और नहीं दौड़ सकता। अब से तुम याकूब नहीं, इज़राइल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी हो गए हो। मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा और फिर भी मैं जिंदा रह गया। मेरे पांव में चोट लगी है, फिर भी मैं तैयार हूं। मुझे चलते रहना होगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा।
है, डरो मत प्रिय। मैं किसी से नहीं डरती, तुम हो ना। याकूब, तुम यहाँ हो? इतने दिनों बाद तुम्हें देखा। तुम कहाँ थे? हाँ? एसाव। ओह मेरे भाई। बीते कल को भूल जाओ मेरे भाई। हाँ हाँ। धन्यवाद। मेरे परिवार से मिलो। क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, ये ईश्वर की कृपा है। और वो जो मैंने रास्ते में भेड़े, ऊंट, पशु देखे थे, वो? हाँ, वो भी मेरे हैं। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की है। और ऊंट और बाकी पशु? हाँ, वो भी मेरे हैं। और ये सब मेरी तरफ से आपको भेंट। ओह नहीं नहीं नहीं, मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, ये सब तुम रखो। मना मत करो मेरे भाई, मेरी तरफ से इन्हें स्वीकार कर लो। मुझे तुमसे उपहार नहीं चाहिए भाई, तुम तो मेरे साथ घर चलो। मैं चलूंगा मेरे भाई। इस तरह याकूब कनान देश लौट आया और एसाव के साथ सुख से रहने लगा। फादर, याकूब की कितनी संतान थी? उसके 12 पुत्र और 1 पुत्री हुई। तो बच्चों, तुम्हें कहानी कैसी लगी? हाँ फादर। तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ। जॉर्ज, इजराइल इजराइल शब्द का अर्थ बताओ। इसका अर्थ है फादर, जो ईश्वर और मनुष्यों से लड़कर विजयी हुआ। हाँ सही है, बैठ जाओ। मैथ्यू, एक अंतिम प्रश्न तुम्हारे लिए। हाँ फादर। तुम्हें याकूब की कहानी से क्या संदेश मिलता है? फादर, याकूब की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर कमजोर की रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश मैथ्यू। कल मैं तुम्हें याकूब के बेटे और उसके सपनों की कहानी सुनाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे।